Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for the high memory instance. Basically, this is the part for the AWS EC2 instances. Okay, so let's start. So now the thing is, what is the use for the high memory instance? Okay, देखिए जनरली होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिनको रिक्वायर होता है हाई मेमोरी का। यानी कि जैसे सपोज करिए कि हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस रन करनी पड़ती हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रैम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा हाना एक एसएपी का प्रोडक्ट है हाना। इसमें जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो होता क्या है ना कि ज़्यादातर जो टास्क होती है ना, इन मेमोरी होता है। ठीक है ना। तो होता क्या है ना, एक हार्ड डिस्क होता है, एक होता है मेमोरी। अगर हम हार्ड डिस्क से डेटा फैच करते हैं और एक हम फैच करते हैं डेटा फ्रॉम रैम से, तो इसमें डिफरेंस होता है क्योंकि रैम से जब डेटा हम लेंगे तो फास्ट होगा। ठीक है ना। और जब हम बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, ह्यूज डेटा पे काम करते हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास तो 8 10 20 रो ही हो सकती हैं। मगर जब हम किसी कंपनी के लिए बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, मिलियंस एंड मिलियंस रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए होता है हाई मेमोरी इंस्टेंस। ठीक है। तो जब हम कभी अपना AWS का EC2 इंस्टेंस वर्चुअल सर्वर डिज़ाइन करते हैं, तो और हमें ये पता होता है कि हमें इसमें हाना या ओरेकल या दूसरी एप्लीकेशन जिसके पास ह्यूज ऑफ डेटा होता है, डेटा वेयर हाउस, तो उस कंडीशन में हम हाई मेमोरी इंस्टेंस को सेलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन फॉर द EC2 instance, that is called virtual server in general language, and but in AWS term we are calling EC2 instance. Okay, so just go through the high memory instance. Okay, first we are giving the simple definition for the high memory instance. Basically, a high memory instance is a cloud server that has a very large amount of RAM. It is used when an application needs to keep a huge amount of data in memory to work faster. ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया ना कि जब जिस कंडीशन में हमें ह्यूज डेटा प्रोसेस करना पड़ता है इन मेमोरी में, तो उस कंडीशन में हम हाई मेमोरी इंस्टेंस का सर्वर क्रिएट करते हैं क्लाउड बेस्ड। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं, these instances are designed for applications that need to process huge amount of data in memory। वही बात जो मैंने पहले बताई है। It is used for in memory database, like ये कहाँ कहाँ यूज होती है, SAP HANA में, large Oracle database, SQL server, enterprise analytics, and workloads that require very large data set to be processed in memory for maximum performance। ठीक है ना। कभी भी आप काम करोगे ना, या आप कुछ भी आप हार्ड सर्वर क्रिएट कर रहे हो या डेटाबेस बना रहे हो या कुछ और डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस काफी मायने रखता है, मैटर करता है। ठीक है ना। तो हमें अपना एक ऐसा वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है, जबकि हमें पता है कि हमारे पास लार्ज एप्लीकेशंस हैं, तो हमें इन मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करना है कि जिससे हमारा डेटा फास्ट एक्सेस हो। ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में हम हाई मेमोरी इंस्टेंस पे क्रिएट करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वहां पे ऑप्शन नजर आएंगे, तो अभी आप इसको देख लो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं कि 2 दिन के लिए मिल गया, 4 दिन के लिए मिल गया, 5 दिन के लिए मिल गया। ये आपको मिनिमम जो इसको परचेज करना पड़ता है वो मिनिमम 3 इयर्स के लिए इसकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है ना। कॉस्ट इज वेरी हाई। सी कॉस्ट हाई होती है। देर इज नो यूज फॉर हाइपरवाइजर। इसमें क्या होता है कि हाइपरवाइजर का यूज नहीं होता, डायरेक्ट इंस्टॉल होता है हार्डवेयर पे। ठीक है ना। इट इज डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन हार्डवेयर ओनली। तो ये है इसका मेमोरी, हाई मेमोरी इंस्टेंस का एक सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट इसका रियल टाइम एग्जांपल क्या है। सपोज यू हैव अ कंपनी विद 100 मिलियंस कस्टमर्स। यानी कि अगर आपके पास एक कंपनी है, उसके पास मिलियन कस्टमर्स हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है ना। तो स्मॉल स्मॉल मेमोरी इंस्टेंस पे तो आप ये है कि रीड्स डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क। जैसे आपके छोटी शॉप होती है तो उस पर आप अपना डेटा रख लेते हो कहीं पे भी, और आप उसको फैच भी कर सकते हो आसानी से, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। मगर जब आप
पास मिलियंस एंड बिलियंस रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आप उसको डेटा अगर फैच करोगे तो, और आप हार्ड डिस्क से लोगे तो इट विल टेक टाइम बेसिकली। सो वो क्या ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि इन मेमोरी में आप डेटा रख सकते हो। जब इन मेमोरी में डेटा रखोगे तो ऑब्वियसली उसका मेमोरी का साइज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1 TB 2 TB 3 TB तक आपको मेमोरी का साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाई मेमोरी इंस्टेंस का एक्शन लोड्स ऑल कस्टमर रिकॉर्ड्स इनटू रैम, और आपको जो है ना रैम में ही डेटा आ जाएगा, उससे आप क्या करोगे ना, फास्ट डेटा एक्सेस कर पाओगे, फाइंड इंफॉर्मेशन मच फास्टर, ठीक है ना, जिससे आपको इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। रैम इज मच फास्टर देन हार्ड डिस्क और एसएसडी। मतलब ये कि जब डेटा हमारा रैम में आ जाता है फ्रॉम हार्ड डिस्क, एक तो होता है कि रैम से हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं और एक हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो जब हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करते हैं तो पहले वो आएगा रैम में, फिर वो शो करेगा। तो इन्होंने क्या किया है ना, रैम का ही साइज इतना बढ़ा दिया है कि जिससे डेटा को हम आसानी के साथ जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी रैम में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इज वेयर इज इट यूज, कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। हाई मेमोरी इंस्टेंसेस आर कॉमनली यूज फॉर लार्ज डेटा सेट, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और एससीपी एप्लीकेशन। तो ये देखिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं कहाँ कहाँ हम हाई मेमोरी इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं, कि जब हमारा लार्ज डेटा सेट हो, बैंकिंग सिस्टम हो हमारा, हॉस्पिटल्स हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या दूसरी ई कॉमर्स वाली साइट्स हैं, डेटा एनालिटिक्स से जहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत रैम की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन लर्निंग में भी चाहिए होता है, और एससीपी एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड हाना और अदर एप्लीकेशंस, दोज रिक्वायर्ड हाई मेमोरी इंस्टेंसेस, ठीक है ना। तो ये है, अब इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज है। क्या है, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई होती है एक बुराई होती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, हैंडल्स वेरी लार्ज डेटा, ये हैंडल कर सकता है वेरी लार्ज डेटा को, क्योंकि जब हम प्रोसेस करके डेटा को रैम में ले आते हैं तो इजीली एक्सेस करते हैं, फास्ट डेटा एक्सेस होता है, फास्टर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है, बेटर मल्टीटास्किंग, यानी कि एक साथ कई काम कर सकते हैं, रिड्यूस वेटिंग टाइम, यानी कि आपको वेट नहीं करना, डायरेक्ट मेमोरी से डेटा आ रहा है तो डायरेक्ट आउटपुट आएगा, रियल आइडियल फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कोई भी बड़ी कंपनी के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी महंगा है, मोर एक्सपेंसिव है, नॉट नीडेड फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, छोटी एप्लीकेशंस के लिए कंपनी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कैन इंक्रीज क्लाउड कॉस्ट इफ अनयूटिलाइज, मतलब ये कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर उसका कोई यूज नहीं होगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हमने ले लिया और फिर हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो इसका अननेसेसरी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम कुछ भी डिजाइन करते हैं तो कि कंपनी का नुकसान ना हो, तो हमें एक ऐसा सर्वर डिजाइन करना है जो फास्ट हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और चीप हो। तो ये था हमारा हाई मेमोरी इंस्टेंस, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।